श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में इंडिया की जो प्लेइंग 11 मैदान पर उतरेगी उसमें आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की प्लेइंग 11 की झलक होगी, क्योंकि ये जो 6 मैचेस हैं, इंडियन टीम को जो भी चेंजेस करने हैं और अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज करना है, इन 3 मैचेस में और इस सीरीज में होने वाला है। 5 चीजें हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। ऋषभ पंत की इस टीम में एंट्री होगी तो बाहर कौन जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या रेयान पराग आपके स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा है, वो आपको इस प्लेइंग 11 से पता लग जाएगा। तीसरी चीज, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों में से कौन खेलेगा वो चीज, या दोनों खेलेंगे वो चीज भी आपको इस सीरीज की परफॉर्मेंस और प्लेइंग 11 में उनके फीचर करने से पता लग जाएगी। चौथी चीज, हर्षित राणा क्या आपके प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा होंगे, वो आपको पता लग जाएगा। साथ में अर्शदीप सिंह आपके चैंपियंस ट्रॉफी की रैंकिंग में हैं, क्या खेल सकते हैं। मोहम्मद सिराज का क्या होगा वो आपको पता लगनी है। तो इस लिहाज से जो प्लेइंग 11 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस सीरीज में खेलेगी। तो क्या बन रही है इंडिया की प्लेइंग 11, चलिए बनाते हैं। लेकिन उससे पहले आप नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। ओपनर्स की बात करें और टॉप 3 की बात करें, यहाँ पर आपको एकदम सर्टेन प्लेयर नजर आते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, ये आपका टॉप 3 है और इसमें कोई चेंज अभी मुझे होता हुआ दिख भी नहीं रहा। और एक चीज आप और देखेंगे कि टॉप 3 यहाँ पर आपको वही 3 प्लेयर हैं जो सर्टेन है, उनके बैकअप्स भी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अब जो सिलेक्टर्स की कोशिश है कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ज्यादा खोज के लाए जाएं, क्योंकि पिछले 4-5 साल में इंडिया की टीम जिस जगह पर स्ट्रगल करती रही है वो है मिडिल ऑर्डर। 4 नंबर की प्रॉब्लम आपने बहुत देखी, बहुत साल तक उस 4 नंबर की प्रॉब्लम ने इंडिया का पीछा किया। अभी प्रॉब्लम शायद वो लोअर मिडिल ऑर्डर रह गया है जहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। नेचुरली इंडिया के पास टॉप 3 के बैट्समैन आ ही जाते हैं, आपको उनको अलग से लाने की और मौके देने की जरूरत पड़ती नहीं है। इंडिया ने जो पिछले कुछ सालों में स्ट्रगल किया है वो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में किया है। तो अभी सेलेक्टर्स का फोकस भी प्लेयर ज्यादा वहां खिलाने को लेकर के है, उस रोल के स्पेसिफिक प्लेयर खिलाने को लेकर के है, इसलिए आपको इस टीम में कोई बैकअप भी नहीं दिखेगा। रोहित और विराट और शुभमन गिल, ये 3 आपके टॉप 3 होने वाले हैं। उसके बाद नंबर 4 पर मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को मौका दिया जाएगा। अगेन वही चीज जो टैक्टिकली मैं लगातार बात करता रहा हूं कि लेफ्ट हैंडर की ट्रिक आपने वर्ल्ड कप में मिस की थी और उसको इस बार आप ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये चीज ऋषभ पंत के फेवर में काफी हद तक जाती है, प्लस उनकी विकेट कीपिंग और जो एज उनकी तरफ है, फ्यूचर को देखते हुए ऋषभ पंत जो इंडियन क्रिकेट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस लिहाज से ऋषभ पंत आपके 4 नंबर के प्लेयर होंगे, ऐसा मुझे लगता है इस सीरीज में। और जब वो 4 नंबर के प्लेयर होंगे आपके, तो फिर आप देखिए जो 2 खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, इन दोनों में से किसी ना किसी एक को बाहर बैठना पड़ेगा। अब अगर इन दोनों में से भी चुनना हो तो मैं कहूंगा श्रेयस अय्यर का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया और श्रेयस अय्यर अभी आज की डेट में सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, क्योंकि टेस्ट से भी उनकी ऑलमोस्ट विदाई हो गई है, टी20 से भी वो बाहर चल रहे हैं। तो उनके लिए यही एक फॉर्मेट है, यही एक मौका है। और जिस खिलाड़ी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया हो आपके लिए वर्ल्ड कप में, उसको आप बाहर नहीं रखना चाहेंगे। और खास करके जिन विकेट्स पर आप खेल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, जिन विकेट्स पर खेली जानी है, वहां पर स्पिनर्स को मदद रहती है। और स्पिनर का अगर कोई सबसे बेहतर बल्लेबाज आपके पास है तो उसमें से श्रेयस अय्यर जरूर एक होंगे। तो इसीलिए श्रेयस अय्यर जरूर मुझे लगता है कि इस प्लेइंग 11 में फीचर करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को ध्यान में रखते हुए। तो बाहर कौन जाएगा, ऑब्वियसली फिर केएल राहुल को जाना पड़ेगा, बिकॉज टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में केएल राहुल फिट नहीं होते। अच्छा, केएल राहुल के लिए जरूर है कि जब आप 2027 के वर्ल्ड कप के बारे में सोचेंगे तो आप उनको श्रेयस अय्यर से ऊपर रखेंगे। सो इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन की किन कंडीशंस में आप खेलने वाले हैं और किस तरह के विकेट्स पर आपकी बैटिंग ज्यादा बेटर हो सकती है, किस तरह के विकेट्स को आपकी बैटिंग ज्यादा सूट करती है। श्रेयस अय्यर के लिए ये कंडीशंस आने वाले 6 वनडे मैचेस प्लस चैंपियंस ट्रॉफी सब कॉन्टिनेंट की विकेट ज्यादा सूट करेंगी। वहीं जब साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप की बात होगी तो पेस एंड बाउंस वाली विकेट्स और जो बाउंसर है उनकी कमजोरी रही है, वो एक्सपोज भी हुए हैं पास्ट में। तो उस वक्त देखना पड़ेगा कि उनकी प्रोग्रेस आने वाले 6, 7, 8, 9, 10 जो मैचेज होंगे उसमें किस तरह से जाती है। तो वहां पर शायद केएल राहुल उनके ऊपर आएंगे। देन फिर अगर बात की जाए 5 नंबर के बाद 6 नंबर पर, मुझे लगता है कि रेयान पराग का डेब्यू आपको यहाँ पर कराना चाहिए। बिकॉज रेयान पराग को आप जब डेब्यू कराते हैं तो आपके पास एक डिफरेंट टाइप का ऑप्शन खुल जाएगा। 6 नंबर पर एक वर्सेटाइल बैट्समैन प्लस आपके लिए जो है
वो गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट करके दे सकता है। और अगर आप देखें इंडिया को चाहिए तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, जो कि नहीं मिल पा रहा है किसी भी वजह से। तो ऐसे में कम से कम अगर आप रियान पराग पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर जरूर मिल जाएगा, जो प्योरली एक बैटिंग ऑलराउंडर है, गेंदबाजी में आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। जिस तरह की T20 सीरीज उनके लिए गई है और जैसी गेंदबाजी रही है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो डिजर्व करते हैं। प्लस उनकी डोमेस्टिक की 2 साल की परफॉर्मेंस उनके पीछे तो है ही है। तो रियान पराग का डेब्यू मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब ऐसे में रह गए शिवम दुबे। शिवम दुबे को मान लीजिए आपने इन 3 मैचेस में खिला लिया, उससे क्या हासिल करेंगे आप? मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ हासिल होने वाला। ना तो वो हार्दिक पांड्या के किसी भी तरह से बैकअप हो सकते हैं, ना कभी आगे चल के भी हो पाएंगे, ना आज की डेट में ना आगे चल के हो पाएंगे। आप अननेसेसरी जो है वो उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मुझे लगता है कि आप आगे बढ़िए और उनके बियॉन्ड देखना शुरू करिए। इस टीम में उनका सिलेक्शन भी क्यों हुआ है मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद फिर नंबर 7 अक्षर पटेल। और अक्षर पटेल को जिस रोल में इस टीम में देखा जा रहा है एज अ फ्लोटर आप कह लीजिए, क्योंकि बैटिंग उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेंदबाजी शायद वनडे क्रिकेट में उनकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस वनडे क्रिकेट में गेंदबाजी से उनकी नहीं रही है जितना पोटेंशियल वो बल्लेबाजी में दिखा रहे हैं। तो टीम को कभी चाहिए मिडिल ऑर्डर में आपको स्पिनर सामने है, लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहा है, तो उनको एज अ फ्लोटर भी इस्तेमाल किया जाएगा जैसे T20 क्रिकेट में किया गया था। वॉशिंगटन सुंदर को मौके बहुत दिए हैं गौतम गंभीर ने प्रैक्टिस के, और तैयारी भी उनको उसी तरह से कराई गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा कि वॉशिंगटन सुंदर को आप कहां इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो ये सिनारियो है। अब इंडिया के पास 2 बल्लेबाजी के ऑप्शन मौजूद हैं, एक जो स्पिन बहुत अच्छा खेलता है और एक जो वॉशिंगटन सुंदर जो ऑलराउंड बैट्समैन है, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ भी अच्छा है, स्पिनर के खिलाफ भी अच्छा है। तो इन दोनों लेफ्ट हैंडर्स को भी मिडिल ऑर्डर में एज अ फ्लोटर मुझे लगता है जरूर इस्तेमाल किया जाएगा जब आपके जल्दी विकेट निकलेंगे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी कि गौतम गंभीर की क्या अप्रोच है, कि उनको सिर्फ उसी सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे या कंटिन्यूअस बल्लेबाजी का मौका भी देंगे। तो उस हिसाब से इस सीरीज में इन दोनों की गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी का नंबर और उनका रोल, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। उसके बाद एक और डेब्यू मैं चाहूंगा कि इंडियन टीम कराए हर्षित राणा के रूप में, बिकॉज हर्षित राणा का खेलना और परफॉर्म करना आपकी बहुत सारी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा जो आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, कि लोअर ऑर्डर में आपके पास कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो बल्लेबाजी कर सकता हो। और ऐसे में जब भी आप प्योर गेंदबाज खिलाते हैं आपकी टेल लंबी हो जाती है। तो उसको छोटा करने के लिहाज से, टीम को बेटर बैलेंस और डेप्थ देने के लिहाज से मुझे लगता है कि इनको खिलाना और डेब्यू कराना बहुत जरूरी है। और इस सीरीज में नहीं कराया तो फिर आप नहीं करा पाएंगे, आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही फिर देखना पड़ेगा। फिर इंग्लैंड की सीरीज में 3 मैच पहले डेब्यू करा के आप सीधा चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खिलाना चाहेंगे। होना है तो इसी सीरीज में होना है, नहीं तो फिर नहीं होना है। सेलेक्ट किया गया है, मैं समझता हूं कि पर्पस है और उनका डेब्यू इस सीरीज में जरूर कराया जाएगा। तो वो हो गए मेरे नंबर 9 के खिलाड़ी। देन आप बात करें कि कुलदीप यादव एक आपके 10वें खिलाड़ी होंगे। देन 11वें नंबर पर चॉइस आपको अर्शदीप और सिराज के बीच में लेनी पड़ेगी। सिराज यू नो कि जो गेंदबाजी उन्होंने की है, क्या पोटेंशियल है, कैसे करते हैं, आपको सब पता है। अब आपको जो देखना है वो देखना है आपको अर्शदीप सिंह को, बिकॉज अर्शदीप सिंह ने वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी जब उनको मौका मिला था। लेकिन इन कंडीशंस में वनडे क्रिकेट में अर्शदीप सिंह के लिए भी टेस्ट होगा कि कैसे गेंदबाजी करते हैं। और अगर वो इन कंडीशंस में अच्छा कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में होंगे ही होंगे। तो इसलिए इंडिया की प्लेइंग 11 जो बन रही है उसमें 2 ही फास्ट बॉलर फीचर हो पा रहे हैं। अगर आपको तीसरा फास्ट बॉलर फीचर करना है तो फिर आपको कहीं ना कहीं कुलदीप, वॉशिंगटन, अक्षर, इन 3 में से एक को रोटेट करते रहना पड़ेगा, तभी आप जो है वो जगह बना पाएंगे तीसरे फास्ट बॉलर की। तो मुझे लगता है कि सिनारियो यही है। और टीम की 11 जो बन रही है, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, रियान पराग, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह। और इसमें से जो आपके 3 स्पिनर हैं इनको आपको एक एक मैच में रोटेट करते रहना पड़ेगा। 2-2 मैचेस इन सबको दीजिए और मोहम्मद सिराज को भी साथ में खिलाने की कोशिश करिए। तो वो कुछ सिनारियो बन रहा है। दोस्तों आपकी प्लेइंग 11 क्या बन रही है आप सब जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।